एक समय की बात है। किसी गांव में किसान दंपति रहा करते थे। किसान तो वृद्ध था, पर उसकी पत्नी युवती थी। अपने पति से संतुष्ट न रहने के कारण किसान की पत्नी सदा परपुरुषों की टोह में रहती थी। इस कारण एक क्षण भी घर में नहीं ठहरती थी। एक दिन किसी ठग ने उसको घर से निकलते हुए देख लिया। उसने उसका पीछा किया और जब देखा कि वह एकांत में पहुंच गई तो उसके सम्मुख जाकर उसने कहा, देखो, मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। मैं तुम पर अनुरक्त हूँ, मेरे साथ चलो। वह बोली, यदि ऐसी ही बात है तो मेरे पति के पास बहुत साधन है। वृद्धावस्था के कारण वह हिलडुल नहीं सकता। मैं उसको लेकर आती हूँ, जिससे कि हमारा भविष्य सुखमय बीते। ठीक है, जाओ। कल प्रातःकाल इसी समय इसी स्थान पर मिल जाना। इस प्रकार उस दिन वह किसान की स्त्री अपने घर लौट गई। रात होने पर जब उसका पति सो गया तो उसने अपने पति का धन समेटा और उसे लेकर प्रातःकाल उस स्थान पर जा पहुंची। दोनों वहां से चल दिए। दोनों अपने गांव से बहुत दूर निकल आए थे कि तभी मार्ग में एक गहरी नदी आ गई। उस समय उस ठग के मन में विचार आया कि इस औरत को अपने साथ ले जाकर मैं क्या करूंगा, और फिर इसको खोजता हुआ कोई इसके पीछे आ गया तो वैसे भी संकट ही है। अतः किसी प्रकार सारा धन हथिया कर अपना पिंड छुड़ाना चाहिए। यह विचार कर उसने कहा, नदी बड़ी गहरी है, पहले मैं गठरी को उस पार रख आता हूँ, फिर तुमको अपनी पीठ पर लाद कर उस पार ले चलूँगा। दोनों को एक साथ ले चलना कठिन है। ठीक है, ऐसा ही करो। किसान की स्त्री ने अपनी गठरी उसे पकड़ाई तो ठग बोला, अपने पहने हुए गहने कपड़े भी दे दो, जिससे नदी में चलने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और कपड़े भीगेंगे भी नहीं। उसने वैसा ही किया। उन्हें लेकर ठग नदी के उस पार गया तो फिर लौटकर आया ही नहीं। वह औरत अपने कुकृत्यों के कारण कहीं की नहीं रही। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने हितों के लिए गलत कर्मों का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आपके अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।